ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे जन्मते ही सेवा करते हैं। हमारा जन्म भी सेवा से होता है और हमारा ब्राह्मण जन्म ही सेवा के लिए है। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो बाबा के बनने के बाद कोई भी प्रकार की सेवा न करता हो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को अनेक प्रकार की सेवाएं बताई हैं। सेवा एक ही प्रकार से नहीं होती है, चाहे हम मनसा से करें, वाचा से करें, कर्मणा से करें या अपने मधुर व्यवहार से अन्य आत्माओं को सुख दें, या हम अपनी चलन से, अपने चेहरे से भी, अपने परिवर्तन से भी हम सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बाबा के बच्चों में कोई न कोई विशेषता तो है ही, जिन विशेषताओं के आधार से बाबा ने हम सभी को नई दुनिया के निर्माण के लिए चुना है। तो हम स्वयं को पहचानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं। जो हमें पहले दिन लेसन मिला कि आप आत्मा हैं, ये आत्मा का ज्ञान इतना ही नहीं दिया बाबा ने कि आप आत्मा हैं। कई लोग सोच सोच के सोचते, कितना सोचे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आप कौन सी आत्मा है ना। बाबा ने आत्मा के बारे में भी बहुत गहराई से बताया हुआ है कि आप इस संसार में सबसे विशेष आत्मा हो, क्योंकि हम परमात्मा की सिलेक्शन से यहाँ आए हैं। दुनिया में तो इलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ सिलेक्शन है। तो हम किसकी सिलेक्शन है? हमको किसने चुना है, किसने पसंद किया है? अगर ये भी अपना स्वमान याद रहे तो हमारी स्थिति कितनी ऊंची बन जाती है। स्वयं भगवान ने मुझे पसंद किया है। कभी कभी ब्राह्मणों में भी निराशा आ जाती है, जब सामने से कोई हमको ठुकराता है या हमारी ग्लानि करता है, तो हम सोचते शायद मेरे में कोई विशेषता ही नहीं है। लेकिन आज बाप दादा ने भी बच्चों को क्या बताया? जो ग्लानि है, ये गालियां हमारे लिए खाद का काम करती, फर्टिलाइजर है। क्योंकि बाबा ने हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि बच्चे निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। या बाबा जो आज वरदान भी दिए कि जो बच्चे अव्यक्त पालना में पल रहे हैं, ऐसे समय पर आए हुए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन इस वरदान को यूज करना है। इसी प्रकार हमें अपनी स्वयं की स्थिति को भी चेक करना है। जैसे बाबा हमें बहुत बार कहते, चार्ट देखो कि मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है या हमारी ठहरती कला है। क्योंकि ये तो पहले हम कहते थे चढ़ती कला का समय है, अभी बाबा ने क्या बताया? अभी है उड़ती कला का समय। तो उड़ने के लिए अपनी स्थिति में कितना हल्कापन चाहिए, क्योंकि भारीपन से हम नहीं उड़ सकते हैं। मन में कोई भी प्रकार का बोझ है, कोई भी प्रकार की बात अगर मन में है, तो बाबा हम बच्चों को बताते, जहां बात है वहां बाप नहीं है, और जहां बाप है वहां और कोई बात नहीं हो सकती है। तो जितना हम डबल लाइट स्थिति में रहेंगे, कोई भी बातें आती हैं, बात आती है,
चली भी जाती है। लेकिन जब हम उन बातों को पकड़ लेते हैं, वही बातें हमारी स्थिति को भारी कर देती हैं। फिर ना योग लगता है, ना बाबा का ज्ञान ही बुद्धि में बैठता है। कोई निंदा भी करता है तो उस समय भी अगर हम अपने स्वमान में रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अपमान की फीलिंग कब आती है? जब हमें देहाभिमान होता है। ब्रह्मा बाबा हमारे आगे कितना अच्छे एग्जाम्पल हैं बाबा के, कि सारा हैदराबाद सिंध एक तरफ और ब्रह्मा बाबा अकेला एक तरफ। कितनी निंदा सुनी, और बाबा का तो ये स्लोगन पक्का था कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। जिन्होंने भी निंदा की वही आज बाबा की महिमा भी कर रहे हैं। तो ऐसा अपने जीवन में भी कई बार ऐसे अनुभव आते हैं। एक बार हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकल का अनुभव सुनाते हैं। हैदराबाद में एक धर्म सम्मेलन था बाहर वालों की तरफ से, तो उसमें हमने प्रेम दीदी को इनवाइट किया था, और दूसरी बार हमने सम्मेलन किया था, शायद हमारी तरफ से था, तो सब धर्म वालों को हमने इनवाइट किया था। तो सब धर्म वाले तो नहीं मिलते हैं ना, कभी कभी जो अच्छे बड़े बड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को बुलाया था। बौद्ध धर्म का कोई बड़ा नहीं था, उनको नहीं बुलाया था। पर हमारा बैनर पर तो था सर्वधर्म सम्मेलन। तो प्रोग्राम की तैयारी थी, स्टेज बनी हुई थी, तो एक बौद्ध धर्म का एक यंग सा लड़का आकर के हम लोग पहुंचने से पहले ही हमारे भाई बहनों से बहुत डिस्कशन कर रहा था कि आपके इसमें बौद्ध धर्म वाला कोई भी नहीं है, तो मैं स्टेज पर बैठूंगा। तो हमारे भाइयों ने कहा कि हमारी दीदी आ जाए, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग स्टेज पर है, इतना सब में सुनने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो बहुत जिद कर रहा था। फिर उसने एक युक्ति सोची प्रभावित करने की। उसने कहा, मेरी एक कजन सिस्टर सरेंडर है, आप मेरे को 5 मिनट भी देंगे ना तो मैं बाबा की बहुत महिमा करूंगा। मैं जैसे ही पहुंची, उस दिन स्टेज कोऑर्डिनेशन मुझे ही करना था, तो मेरे पीछे लगा, बहुत बोला। तो मैंने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ भैया, 1-2 स्पीच के बाद आपका रख देंगे। मैंने उसका नाम भी ऐड कर लिया, और वो बहुत गुस्से में उछल रहा था। भाई लोग बोले कि आप इसको पहले चांस दे दो बहन जी। तो हमने कहा कि ठीक है, आप आइए। तो वो तो स्टेज पर नहीं बैठा था, उसको सामने से बुलाया था। स्टेज पर सबका स्वागत हो गया था, फूलों से, बैजेस से। तो जैसे ही उसको माइक दिया, उसने तो जो उल्टा सुल्टा बोलना था बोल दिया कि ये इनका बैनर जो है सर्वधर्म सम्मेलन का है, इसमें बौद्ध धर्म तो है ही नहीं, इनके पास समदृष्टि नाम की चीज नहीं है। और देखो, ये हिंदू धर्म का प्रचार नहीं है, सर्वधर्म आत्माओं का, धर्म पिताओं का ये लगाया हुआ था। इसमें तो मुसलमान है, देखो, इसमें क्रिश्चियन है, कहाँ हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। ये ब्रह्मा कुमारियां जो हैं हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रही हैं। ये बैनर के नीचे बहुत कुछ उल्टे काम करती हैं। और देखो इनकी समदृष्टि कहाँ है। मुझे गुलदस्ता भी नहीं दिया, मेरा सम्मान भी नहीं किया, बहुत कुछ बोला। हमने कुछ नहीं, हम रिएक्ट भी नहीं हुए। जैसे ही उसने भाषण पूरा किया, हमने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे असली भाई हैं। क्योंकि जो परिवार के लोग होते हैं अपने दिल की बात सारे परिवार के आगे खोल कर रखते हैं। मैं अपनी बहनों से नम्र निवेदन करती हूँ, इनको 2 गुलदस्तों से स्वागत किया जाए और इनको ईश्वरीय सौगात भी दी जाए और प्रसाद भी दिया जाए। क्योंकि सभा में सामने सामने मुस्लिम धर्म के बहुत बड़े बड़े हेड्स बैठे हुए थे। वो लोग सब उत्तेजित हो रहे थे कि ये नीचे उतरे तो इसकी मरम्मत करें हम।
और जब मैंने धन्यवाद किया तो सब एकदम सन्नाटा छा गया सभा में। और वो तो ऐसा भागा गुलदस्ते लेकर के, फिर दिखाई नहीं दिया कहाँ गया। और फिर सभी लोग जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो आकर के स्टेज पर मेरे को बधाई दे रहे थे कि बहन जी कमाल है आपके पेशेंस की, आपने ऐसे व्यक्ति की भी सराहना की। तो हमने कहा हमें बाबा ने यही ज्ञान दिया है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, क्योंकि उसने इतना गलत बोला और लोगों को हमारे प्रति सहानुभूति बढ़ गई, प्यार बढ़ गया। तो इस तरह अगर हम प्रैक्टिकल में कुछ अपने जीवन में ऐसी धारणाएं अपनाते हैं तो ही हम बाबा के ज्ञान को स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोग कहते कथनी एक है करनी एक है तो प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारे फेस पर भी चेंज नहीं आई। हमको तो हंसी आ रही थी क्योंकि वो यंग है और वो बहुत बार हमको फिर रोड पर दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सामने आते ना आंख झुका के चला जाता था। उसको बहुत ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। इतनी बड़ी सभा में कम से कम 1000 लोग बैठे हुए थे। उस सभा में मैंने मना ये कहकर कि मैं बाबा का नाम बाला करने के लिए स्टेज पर आ रहा हूं और पूरा बदनाम किया। पर ऐसे समय पर बाबा कहते ना, जब आप अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे आपकी स्थिति सेवा करेगी। सेवा भाषण से नहीं होती है, सेवा हमेशा हमारी स्वस्थिति से। और कई बार हमारे आगे जब परिस्थितियां आती हैं, ऐसे टाइम पर हम डावाडोल होते हैं, तब लोग हमारे ज्ञान को प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। अगर इनके घर में डेथ हुई है, आज देखते हैं कि इनका ज्ञान आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। दुनिया भी कहती है, ये ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं हम प्रैक्टिकल हैं, देखें इनका ज्ञान कितना है। तो ऐसे समय पर जब हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखते हैं, तब समझो कि हम एक स्वयं के प्रति सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना, स्वयं से स्वयं भी संतुष्ट होना है। और जो हमारे सेवा साथी हैं या ये ईश्वरीय परिवार है या लौकिक परिवार है, वो भी हमसे संतुष्ट रहे, तभी बाबा से भी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो ऐसे ही कई बार हम देखते परिवार में रहने वाले भी बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाते हैं ज्ञान के आधार से। मतलब ज्ञान, कई बार हम बोलते हम ज्ञान में 50 साल से चल रहे हैं, पर हमारे अंदर ज्ञान कब से चल रहा है ना। ज्ञान को धारणा कितना किया है। ज्ञान में 50 साल के हों या 60 वर्ष के हों, लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं गया तो वो 50 साल या 60 साल का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, लास्ट में आने वाले बच्चे जंप देकर, हाई जंप देकर आगे बढ़ेंगे तो वो फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ईश्वरीय सेवाओं में भी इतनी वृद्धि है हर जगह। बाबा का परिवार भी इतना बढ़ रहा है कि ये डायमंड हॉल भी छोटा हो गया। तो ये सेवाएं भी किस आधार से होती हैं? क्योंकि बाबा कहते सेवा करना तो बड़ी बात नहीं है, सेवा तो कोई भी कर सकता है। सेवा ना भी करे तो इसका कोई दंड नहीं है, लेकिन डिससर्विस कभी ना करे। क्योंकि हम जब अपने चलन में, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो बहुत बार ऐसा ही दिखाई देता है कि बाबा के बच्चों से ज्यादा डिससर्विस होती है। क्योंकि घर में जाकर के अगर हम अपनी चलन में कुछ परिवर्तन नहीं लाते या बाबा की मुरली की धारणा का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दिखाते हैं, तो घर वाले भी यही बोलते हैं ना, बैज तो ओम शांति का लगाया है लेकिन तुम्हारे अंदर तो अशांति भरी हुई है। तो ऐसे अपने अंदर शांति का गुण हमें धारण करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम प्रदर्शनी समझा सकें, हम भाषण कर सके बड़ी बड़ी सभाओं में,
या हम मुरली सुना दे, ये सेवा है? कुछ भी नहीं। अगर हम बोलते हैं, हमारा स्वरूप भी बहुत अच्छी सेवा कर सकता है। चुपचाप हम साइलेंस में रहे ना, वो भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। क्योंकि एक बार एक माता जो है, जैसे अपनी भाई बहनों को लाभ हुआ तो क्या करते हैं, आप अपने मित्र संबंधियों को लाते हैं ना कि आप चलो, आपको भी शांति मिलेगी। तो एक माता एक पड़ोसी को लेकर के आई, बहन जी इसको बहुत ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर ने इसको बेड रेस्ट के लिए कहा है और साथ में मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा है। तो उनको पूछा क्या क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? तो उसने प्रॉब्लम में बताया कि मेरी सांस प्रॉब्लम है मेरी बीपी के लिए, क्योंकि वो बहुत गाली देती है, सारा दिन इतना टेंशन करती है, तो मेरा तो ब्रेन हेमरेज होगा ही। फिर उनको बताया गया आपने बहुत कुछ सुनाया सांस के बारे में, एक विशेषता भी सुना दो उनकी तो आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। तो बोला उसमें विशेषता हो तो मैं बताऊं, है ही नहीं है। तो फिर बहन ने बताया कि विशेषता नहीं है ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होता है। कभी कभी अपने घर में हम जो डस्टबिन रखते हैं ना, उसमें भी अमूल्य चीजें मिल जाती हैं ना अपनी। कभी कभी हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी या अमूल्य वस्तु कहीं नहीं मिलती तो हमको डस्टबिन में मिल जाती है। तो हम डस्टबिन में भी निश्चय से हाथ डालते हैं, यहाँ जरूर मिलेगी। वैसे किसी को भी डस्टबिन में हाथ डालना पसंद नहीं है, पर इतनी अमूल्य चीज है तो गटर में भी उतर जाते हैं लोग। तो इतनी आपकी सांस वर्स्ट तो नहीं है कि कचरे के डब्बे से भी वर्स्ट है या गटर से भी वर्स्ट है, उसमें भी अगर कुछ अच्छाई मिल सकती है तो आप देखो। अगर आपकी सांस में विशेषता देखकर आएंगे तो कोर्स कराएंगे, वरना हमारे कोर्स की तो यही कंडीशन है। नहीं तो आप सोच के आना। विशेषता बेचारी परेशान होगी, उसको कोर्स तो करना था क्योंकि उसको मन की शांति चाहिए थी और उसको ये विश्वास से लाई थी वो माता कि आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो बेचारी ऑब्जर्वेशन में चली गई कि आज से मेरे को सांस का गुण देखना है। तो उसने देखा सांस अमृत वेले उठती है 3 बजे, फिर पूरा घर साफ सुथरा करके स्नान करके 1-2 घंटा पूजा करती है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपने पति के लिए भी, अपने बेटे के लिए, पोत्र पोत्रियां सभी को स्कूल भेजना, सब जिम्मेवारी सास की है। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ, सुबह से शाम तक वो व्यस्त रहती है और ये बेड रेस्ट में रहती है। तो दूसरे दिन ये माता जी आ गई तो बहन ने पूछा कि आपको गुण मिला? बोले इसमें तो बहुत गुण है। तो बहुत हार्ड वर्क करती है, सुबह से उठ करके रात के सोने तक मेरे पूरे परिवार का वही ध्यान रखती है। फिर उसको पूछा आपको चाय पानी देती है, भोजन आदि देती? बोले हाँ, मेरे को मेरे बेड पर ही लाकर देती है क्योंकि मेरे को बेड रेस्ट बताया है। तो फिर क्या हुआ? वो मेरे को हमेशा बोलती है निकम्मी सोई रहती है, ये है। तो हमारा दोनों का झगड़ा होता है, फिर मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो कल झगड़ा हुआ था, बोले कि नहीं मैं तो कल सारा दिन उसकी विशेषता ढूंढने में ही बिजी थी, इसलिए हमारा झगड़ा नहीं हुआ। तो उसको रोज होमवर्क दे दिया कि 7 दिन में 7 गुण बताना है, रोज एक गुण लाएंगे तो नेक्स्ट डे का कोर्स स्टार्ट होगा। अब 7 दिन में वो इतनी शांत हो गई, घर में इतनी शांति, सास को भी वंडर लग रहा था ये कहाँ जाती है, कौन से डॉक्टर के पास जा रही है, बीपी नॉर्मल है, झगड़ा नहीं हो रहा। पति ने एक दिन पूछा कौन सी मेडिसिन ले रही है अभी तुम बीपी की? बोली मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन कर रही हूँ, ब्रह्मा कुमारीज में जा रही हूँ। तो उसका परिवर्तन देख करके सारा ही परिवार ज्ञान में आ गया, सास बहू बेटे सब ज्ञान में आ गए। तो मना बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना, स्वयं का परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। कई बार हम सोचते कि हमारे घर में ये फलाना क्यों नहीं बदल जाता, या हम ये देखते ये तो पुराना है ना ज्ञान में, ये क्यों नहीं बदल जाता है, क्यों ना इसमें हम नंबर आगे ले ले, हम बदल सकते हैं।
हमको देख करके पुरानों को भी प्रेरणा मिल सकती है। छोटे बड़ों के आगे भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, बड़े भी छोटों के आगे एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसमें बाबा ने कोई आयु की लिमिट नहीं रखी है कि इतने आयु वाले ही बदल सकते हैं या बदलना है, या बड़ों को बदलना है, छोटों को पहले नहीं बदलना है। जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब हम स्वयं का परिवर्तन करते हैं, ये स्व परिवर्तन ही हमारी बहुत बड़ी सेवा है, और इससे ही हमें दुआएं भी मिलती हैं। क्योंकि जब हम औरों को सुख देने की भावना रखते हैं, अपने कर्मों से, अपने चलन से, अपने बोल से, है ना। हम लोगों को तो बोलते हैं कि हमारा स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, लेकिन हम अपने बोल पर ध्यान कम देते हैं। क्योंकि मिठाई खिलाने के लिए तो खर्चा भी है, और मिठाई खाना शायद आज की दुनिया में लोग बहुत कम पसंद करते हैं, बीमारियों के कारण भी और वेट की प्रॉब्लम के कारण भी। लेकिन मीठा बोलने के लिए कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। बोलेगा कोई डॉक्टर कि आप मीठा बोल भी नहीं सकते क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, है ना। और ही हम तो बोलते डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि हम तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट सहित मीठे हैं। बाबा के तो मीठे बच्चे हैं ही, लेकिन डॉक्टर ने भी सर्टिफिकेट दिया है हम मीठे बच्चे हैं, अंदर से स्वीट है। तो हमारे बोल भी मीठे हो, सुखदायी हो। क्योंकि जितना हम अपनी वाणी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यही मुख ईश्वरीय ज्ञान सुनाता है, इसी मुख से अगर हम व्यर्थ बोल या अपशब्द बोलते हैं तो हमें शब्दों के कारण ही कभी कभी, है ना, दुआओं की बजाय बददुआएं मिल जाती है। शब्दों पर अगर हम थोड़ा अटेंशन दें, है ना, यही वाक्य जो है महावाक्य भी होते हैं, वरदानी बोल भी होते हैं, और श्रापित करने वाले बोल भी होते हैं ना। बाबा कई बार कहता है कि आप ब्राह्मण आत्माएं, वरदानी मूर्त आत्माएं हैं, औरों को दुआएं देने वाले हो। आपके मुख से जो भी शब्द है वो आत्मा के लिए वरदान भी बन सकता है, तो श्राप भी। कभी कभी हम बोल देते हैं ना, ये नहीं बदलने वाला है, भगवान भी उतर आए तो ये नहीं बदलेगा। तो ये क्या बोला हमने, वरदान या श्राप? क्या है ये? वरदान है या श्राप है उस आत्मा के लिए? श्राप दिया ना। तो हम श्रापित करने वाले देवी देवता ही नहीं हैं, हम वरदान देने वाले हैं। हम जितनी शुभ भावना रखते हैं आत्माओं के लिए, तो वो शुभ भावना से बदल भी जाते हैं। इसमें भी मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारे, है ना, ईश्वरीय परिवार में भी कई प्रकार की आत्माएं होती हैं, और मेरे को तो कोई अनुभव भी नहीं था कि कोई तंत्र मंत्र भी करते हैं या क्या होता है, मालूम नहीं था। कोई, हम जब हैदराबाद में कुछ माताएं आ रही थी तो उनके परिवार की माताओं ने बोला, इस माता से थोड़ा सावधान रहना, ये नींबू देती है ना तो नहीं लेना। मैंने बोला हमको तो पता नहीं, ये जितने भी नींबू लाई मैं तो निचोड़ के पी गई। हम तो रोज शरबत बना के पीते, हमको तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं स्टेज पर थी, मुरली सुनाकर उतरी, और हमारा ध्यान तो ऐसा नहीं रहता ना नीचे क्या है कोई, है ना। वो माता ने ऐसा नींबू मेरी तरफ ऐसा फेंका। अब जिनको ज्ञान होता है उनकी व्यर्थ संकल्प चलते, मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं था। तो मैं बोली, अरे आपका नींबू निकल गया, ये गिर गया है, उठा लो। वो बोली नहीं मेरा नहीं, डर गई। दूसरी माता ने मेरा हाथ पकड़ के खींच के, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि ये जो है ऐसा तांत्रिक करना चाहती है कि आप कदम रखो और मर जाओ। मैंने कहा हम मर ही नहीं सकते, क्योंकि हम वरदाता के बच्चे हैं, हमारे ऊपर कोई करेगा तो उसको ही कुछ होगा, हमको नहीं होगा। उसने इतना कोशिश की और मेरे ऊपर मारने के भी मंत्र तंत्र किया, मुझे नहीं मालूम था। मेरे बेड के नीचे एक दिन कन्याओं ने देखा, कुछ त्रिशूल है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, वो पता नहीं कब रख के चली जाती। हम क्लास में होते, पीछे से अंदर आती ना माताएं बाथरूम के लिए, तो बोले कि अभी तो आप
कुछ हो जाता था। मैं बोली हो ही नहीं सकता। तो मैंने बहुत शुभ भावना रखी उस आत्मा के लिए। एक दिन सचमुच हमारा एक्सीडेंट भी हो गया। कार पूरा पलट करके 3 पलटी खा के, उसमें मधुबन की उषा बहन भी थी, हम 3-4 बहनें थी। और आप सोच सकते मारुति वैन 90 की स्पीड में वो पलट गई। मारुति वैन में तो कोई बचता भी नहीं है और हम गिरे भी खड्डे में, लेकिन बाबा ने हमको बचा दिया। बाल बाल कुछ भी नहीं हुआ, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। छोटी मोटी चोटें तो लगती है, जरा सा हम रोड पर भी गिर जाएंगे तो लग जाती हैं, बहुत मामूली चोट। फिर भी हम हॉस्पिटल में गए क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि ये चश्मा ही मेरा चुभ गया था मुझे। पर डॉक्टर बोलता है कि ये तो मिराइकल है, वैन अगर आप देखेंगे कोई नहीं कहेगा कि इसमें एक व्यक्ति भी बचा होगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो उस आत्मा का अभी मेरे प्रति इतना प्यार है कि वो बोलती है सबसे अच्छी बेटी मेरी कुलदीप बहन है, क्योंकि मैंने हमेशा उसको शुभ भावना दी कि इसका कल्याण हो। इस आत्मा के अंदर जो बिचारी का संस्कार है वो प्रबल है, इसको हम अपनी शुभ भावना से चेंज करेंगे। बहुत से माताओं ने बोला इनको हटा दो, उनके घर वालों ने भी मुझे आकर के सलाह दी कि आप इसको हटा दो। हमने कहा नहीं, हमारा यहाँ सेवा ही ये है, हम विश्व को बदल सकते तो क्या एक आत्मा को नहीं बदल सकते हैं? हम जरूर बदलेंगे। तो इस तरह से उसको भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए दिल में इतना बड़ा स्थान रखना कि तो बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। और कभी भी उसको तकलीफ होती है तो मेरे से ही बात करती है और किसी से भी नहीं करेगी। अभी तो इतने सेंटर हो गए, वो अलग सेंटर पर जाती है, पर फिर भी उसको यहाँ मधुबन में भी आना होगा तो मेरे से बात करेगी, आप मेरे लिए वहां बोल देना। तो इसलिए शुभ भावना हमारा बहुत बड़ा शस्त्र है। शुभ भावना से हम अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कर सकते। और दुआएं, बाबा हम बच्चों को क्या कहते, दुआएं है लिफ्ट, एक गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये दुआएं हमें जहां चाहे वहां पहुंचा देती हैं, है ना। सीढ़ी चढ़ेंगे तो सांस फूलेगा, लेकिन लिफ्ट में चढ़ने के लिए किसी को सांस नहीं फूलता है ना। पेशेंट भी चढ़ सकता है, हार्ट पेशेंट भी चढ़ सकता है। तो इस प्रकार, लेकिन उसमें भी कईयों की हिम्मत नहीं होती तो लिफ्ट में भी नहीं चढ़ते कई लोग, है ना। डर होता है कईयों को कि लिफ्ट कहीं रुक गई तो मैं मर जाऊंगी। हमारे पास एक बहन है, वो डॉक्टर है, उसको मैं पकड़ के लेके जाती हूँ। बोलती है कि मुझे लिफ्ट का फोबिया है बहन जी, मुझे तो पता नहीं अंदर घुटन होती है। मैं उसको ढकेल के लेके गई, एक पेशेंट से मिलने जाना था। मैं बोली मैं लिफ्ट में जाऊं 5th फ्लोर पर और तुम चढ़कर जाओ, अच्छा नहीं लगता है। चलो जो होगा, हम अटकेंगे तो दोनों अटकेंगे ना। तो बाबा हमारे साथ है, आप कभी डरो नहीं। पर वो बोलते डर होता है कईयों को, उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कई लोग ये दुआओं की गिफ्ट भी नहीं ले सकते हैं ना, ये लिफ्ट भी नहीं लेते हैं। तो दुआएं प्राप्त करने के लिए क्या, दुनिया में भी देखो लोग आजकल गर्मी के दिनों में पानी के प्याऊ लगाते हैं, धनवान लोग भी, साधारण लोग भी, कि चलो हम और कुछ नहीं कर सकते तो पानी तो पिला सकते हैं। दूध पिलाना मुश्किल लगता है, अन्नदान करना मुश्किल लगता है, पानी का दान, वो भी प्यासे को पानी भी मिलता है तो उसकी दिल की जो दुआ है वो बहुत कुछ करती है। और दुआएं ही बाबा कहते हैं ना, हमको पुरुषार्थ को सहज करती है। जो भी हमारे आगे असंभव बातें होती हैं, दुआओं के बल से संभव हो जाती है। हमारा तो जीवन ही है ना बाबा की और इस ईश्वरीय परिवार की दुआओं के आधार पर है। और जो ब्राह्मण आत्माओं को ये अनुभव है कि दुआएं सचमुच हमको कहां से कहां पहुंचाती है, और हम भी भले इस ईश्वरीय ज्ञान में आए, छोटेपन में आ गए, 3 साल की उम्र में ही बाबा मम्मा के साकार में होते समय लौकिक माता पिता के साथ। भले मुझे बचपन से ही ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक था, जब भी मैं दादियों को देखती थी मुझे लगता था मुझे भी ऐसा बनना है। क्योंकि जब हमने ज्ञान लिया तो दिल्ली में सब दादियां रहती थी, तो उनको देख करके मैं बचपन से अपने माता पिता को बोलती थी मुझे ना व्हाइट कपड़े ही चाहिए, मुझे रंगीन कपड़े नहीं पहनने हैं, और मैं बाबा के पास सरेंडर होंगी।
ऐसे में 7-8 वर्ष की थी, मधुवन में साकार बाबा से मिली। तो मेरे में तो बहुत लज्जा का संस्कार था, मैं बात भी नहीं कर सकती थी। हमारे लौकिक फादर ने कहा कि अपना संकल्प ब्रह्मा बाबा को सुना दो। हम बाबा से मिलकर गिफ्ट लेकर चले गए थे। फिर बाबा अपने पलंग पर लेट गए थे। तो मैं फिर बाबा के कमरे में डरते डरते गई, पता नहीं क्या बोलेगा बाबा। बाबा ने कहा, बच्ची गुड नाइट करने आई है? मैंने कहा, हाँ बाबा गुड नाइट भी करने आई हूँ, और मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ कि मुझे सरेंडर करेंगे आप? तो बाबा ने कहा, तुम तो बहुत छोटी हो, अभी 7-8 साल की हो, कम से कम 10 क्लास तो पढ़ के आ जाओ, हिंदी इंग्लिश सिंधी सीख लो। देखो बाबा तेरे को देश विदेश में भेजेगा। मुझे तो अभी पता भी नहीं था देश क्या होता है, विदेश क्या होता है। तो बस बाबा की उस बात को सुनकर के मुझे इतना निश्चय हो गया, ऐसा लगता था कब मेरे 10 क्लास पूरे हो जाए और मैं सरेंडर हो जाऊं। हर दिन मेरे दिल में वही धुन लगी हुई थी। और जब जब मैं आती थी, दादियों से हमारे लौकिक फादर बोलते थे, क्योंकि मैं बचपन में भी चंद्रमणि दादी के पास हॉलीडेज में रहती थी। लौकिक में हमारी नानी दादी के पास नहीं भेजते थे, ताकि इसको ईश्वरीय पालना ही मिले, ऐसे वातावरण में पले तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो मैं 8th में आई, तभी भी मैंने दादी प्रकाशमणि जी को, मैं खुद डायरेक्ट नहीं बात करती थी, शर्माती थी, अपने फादर को बोला कि बोलो अभी 2 साल में मेरे को सरेंडर होना है। दादी ने कहा नहीं नहीं 2 साल में नहीं, अभी इसको ग्रेजुएशन कराना है, क्योंकि हमारे फादर ने बोला ये स्कूल में फर्स्ट क्लास आती है, इसके टीचर्स हमारे से झगड़ा करते हैं, इसको हम पढ़ाना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ाते हो तो हम ले लेंगे इसको। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को ब्रह्मा बाबा ने बोला है, मैं उतना ही पढ़ूंगी। मेरा 10th का एग्जाम हुआ, मैं स्टेट में फर्स्ट आई। मेरा रिजल्ट तो बाद में आया, लेकिन दो दिन के बाद ही जानकी दादी आ गई। एग्जामिनेशन हुआ, 2 दिन के बाद जानकी दादी आई और मैंने अपना संकल्प सुनाया, दादी मेरा 10th पूरा हो गया और मुझे आपके साथ चलना है। अभी मेरा तो उस समय मेरा शरीर इतना पतला था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कोई पुराने भाई बहने होंगे उन्होंने देखा होगा, तो बहुत पतली थी मैं। और मैं 16 साल की थी और दादी को लगती थी मैं 12-13 साल की। मैंने सूट पहना हुआ था और मैं दादी को बोली कि मेरे को ब्रह्मा बाबा ने कहा था। तो दादी ने कहा नहीं अभी तो पढ़ो, आप छोटी हो। मैंने कहा कि दादी मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे तो सरेंडर होना है, क्योंकि मेरी बुद्धि में था 76 में विनाश हो जाएगा। 5 साल में मेरे को प्रजा भी बनानी है और मुझे राजा बनना है। अगर मेरी प्रजा नहीं बनी तो मैं राजा कैसे बनूंगी। तो दादी ने मेरे लौकिक माता पिता से बात की कि भले ये बोलती है, इसको अभी नहीं लेके जाऊंगी मैं। तो हमारे लौकिक पिताजी मेरे को बहुत प्यार से समझाए कि तू डॉक्टर बन जा, दादी का दिल है, भले तू कुछ डिग्री कर, डॉक्टर बन जा। मैं बहुत रोई, पूरी रात सोई नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता था कल दादी चली जाएगी। और मैंने फिर रात भर रो करके मैंने डराया कि आप लोग मुझे सरेंडर नहीं करेंगे ना, कॉलेज में भेजना, फिर मैं मायावी बन जाऊंगी, मैं ज्ञान में भी नहीं चलूंगी, फिर आप पछताएंगे और ये पाप का बोझ आपके ऊपर आएगा। फिर उन्होंने दादी से बात की और मैंने सोचा मैं छोटी लग रही हूँ, चलो साड़ी ब्लाउज पहन करके बैठ गई। क्लास में मैं योग में बैठी थी, दादी जैसी क्लास में आई मैं नीचे उतर गई स्टेज से। तो दादी कहती है, और मैं बाबा को मन ही मन कह रही थी, बाबा आज मुझे दादी पसंद कर ले, आप ऐसा कुछ जादू करो दादी के ऊपर, दादी मुझे पसंद करके ले जाए। दादी ने कहा आज मुझे ये पसंद आ गई, ऐसा ही बोला जैसा मैंने बाबा को कहा। दादी ने कहा ये मुझे पसंद आ गई, मैं इसको ले जाऊंगी। और मैं तो इतना डरपोक भी थी और इतना शर्मीली, मुझे बात करना भी नहीं आता था दादी से, कैसे बात करूं। इनडायरेक्ट ही बात करती थी, मेरे फादर को बोलती थी आप बोलो, आप ऐसा बोलो, वो इनडायरेक्ट मैसेज ही सुनती थी मैं। तो फिर दादी के साथ पूना में मैं आई, 1 साल रही मैं। 1 साल में एक बार भी घर नहीं गई। अभी कोई भी ऐसी कन्या नहीं है जो 1 साल निरंतर रहे और घर में ना जाए। मैं 1 साल के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रही थी,
जबकि मैं बहुत बीमार हो गई थी। दादी यहाँ थी मधुबन में। दादी ने हमारे घर में फोन किया, ये बहुत बीमार है, इसको ले जाओ। तो उस समय मेरी बुद्धि में ये था कि जो एक बार बाबा के घर में रहता है, फिर वो घर जाएगा ना, तो पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो जाएगी। तभी भी मैं बहुत रोई कि मुझे घर नहीं जाना है। फिर तो बाबा ने हैदराबाद की सेवा में फिक्स कर दिया। तो मैं बहुत बार बड़ी दादी से कहती थी मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो दादी कहती थी तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि आपके लौकिक वाले हैं, लेकिन आप लौकिक में रहते हुए अलौकिकता का प्रमाण दिखाओ, कमल पुष्प समान अपना जीवन बिताओ। तो हमको तो यही लगता है कि दादियों की दुआएं, बाबा की दुआएं, है ना, बाबा मम्मा की दुआएं हैं जो हमको इतना आगे बढ़ाया, जिसको कुछ बात करनी भी नहीं आती थी। मैं तो दादी मेरे को बोलती थी क्लास कराओ, मैं दादी को बोलती थी सब काम करूंगी, बर्तन मांजने के लिए भी बोलो सारा दिन मांज दूंगी, भाषण के लिए नहीं बोलना, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। लेकिन दादी जी मेरे को बहुत प्रोत्साहन देती थी कि नहीं नहीं तुम भाषण करेगी, बड़ी बड़ी सभाओं में बोलेगी, देखना कैसे कुर्बान जाएंगे सभी। तो मेरे को वही लगता है कि ये दादी की शुभ भावना, शुभकामना या दुआ है जो मुझे इतना आगे लेकर आई है। वरना मैं स्कूल में भी कभी भाषण में अकेला ऐसा, टीचर्स बोलती थी तुम ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आई, डांस में, गाने में, तो चलो एक बार भाषण करने के लिए लेके गए। मैं तो फेंट हो गई। उस दिन के बाद मेरी टीचर बोली इसको कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको हिम्मत नहीं है। मैं बोली वो कॉलेज में लड़के सीटी बजाते हैं ना, तो कॉलेज में भाषण था, मैंने कहा वो लोग सीटी बजाएंगे और मैं बेहोश हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं खड़ी हुई और वो लड़कों ने सीटी बजाई, 2 शब्द बोलते ही मैं बेहोश हो गई। तो फिर हमारी टीचर तो बहुत डर गई, मेरे हाथ पैर ठंडे थे, अब इसके माँ बाप कुछ हमारे ऊपर केस न कर दें कि हमारी लड़की का दिल कमजोर है, क्यों किया ऐसा। लेकिन सचमुच ऐसा ही लगता है कि दादियों की पालना का ये प्रभाव है। मेरा तो एक नया जीवन दादी ने बनाया और बाबा ने, और साथ साथ हमारे लौकिक पिताजी भी मिलिट्री में थे, बहुत हिम्मत देते थे कि देखो बाबा की सेवा के लिए तुम अपना मुख खोलो, तुमको बहुतों के आगे एग्जाम्पल बनना है, आपको बहुत सी कन्याओं को तैयार करना है ना, गवर्नमेंट की सेवा करनी। मेरे को तब हंसी आती थी, मेरे को कुछ आता ही नहीं है और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये भी उनकी भी शुभ भावना और शुभकामना कहें कि बाबा ने सब कुछ कराया। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सेवाएं हुई और उसके फलस्वरूप वहां हैदराबाद में 34 एकड़ लैंड प्राप्त हुई, जिसमें कि शांति सरोवर बना है, जहां पर गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे आरटीसी के ऑफिसर्स भी आते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले, उनके ड्राइवर्स और कंडक्टर, जो यूनियन लीडर्स बहुत झगड़ा करते आपस में, उनके 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप के लोग आते हैं। उनके झगड़े कम हो गए, एक्सीडेंट्स कम हो गए और उनके अंदर जो ड्रग्स पीने खाने की आदतें थी वो भी कम हो गई। पहले तो 70-80 का ग्रुप आता था और अभी 200-200 का ग्रुप आता है, जबकि हम रोक रहे हैं कि 200 नहीं भेजो। आज भी वहां से बहनें फोन करके बोलती बहन जी बहुत परेशान है, हमारे पास 200 का एकोमोडेशन है। और अचानक माना उनको डेट याद नहीं थी, 100 टीचर सेंट्रल स्कूल के आए हुए हैं, 180 आरटीसी वाले लोग आए हुए हैं। अब कैसे मैनेज कर रही हैं, क्योंकि सब बड़ी बड़ी बहनें जो ट्रेनिंग कराती वो है अकाउंट्स में, यहाँ बहुत पहले से आ गई। वहां पर 2-3 बहनें हैं, एक ही बड़ी बहन है, बाकी तो छोटी छोटी हैं, सबको भागना दौड़ना पड़ता है। तो इतना बाबा की सेवाएं वहां बढ़ रही। बाबा कहते हैं ना हिम्मत रखो तो मैं मदद भी करता हूं, जो नहीं है वो मैं दे देता हूं। लेकिन हम सच्चे दिल से जब बाबा की सेवा करते हैं, प्यार से हम बाबा को अपना जीवन समर्पित करते हैं, जो योग्यता नहीं है। क्योंकि मैं तो जब भी बाबा की याद में अमृत वेले बैठती हूँ, शुरू से ही मैं बाबा को यही कहती थी, बाबा मैं बहुत बुद्धू और भोली बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अगर आपने मुझे अपना बनाया है, आप मुझसे कुछ सेवा कराना चाहते हो, जो योग्यता नहीं है वो आप भर दो।
जो आपको कराना है आप ही कराना, मुझे नहीं आता। करण करावनहार आप हैं, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं अपनी तरफ से एवर रेडी हूं, आप जो कहेंगे जब ऑर्डर देंगे मैं तैयार हूं। तो इतना बड़ा कार्य बाबा इतना सहज सरल रीति से करा रहा है। कभी कभी मैं बाहर वॉकिंग के लिए जाती हूँ ना, जब अपनी सिर्फ कंपाउंड वॉल देख करके कभी कभी तो मुझे आश्चर्य लगता है कि हम इस इतने बड़े लैंड में रहते हैं अकेले। हम छोटे छोटे ही हैं, कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं हमारे साथ। मैं ही समझो बड़ी हूं, मेरे से सब छोटे हैं। तो वंडर लगता है कि बाबा ये क्या किया आपने, कहाँ हमको इतने सारे बड़े से बड़े कार्य सौंप दिए और आप ऊपर से हंसते रहते हो। तो देखो बाबा की कमाल है। फिर अंदर आते तो लगता है सेफ्टी के किले के अंदर आ गए, बाहर जाती तो कभी कभी डर लगता है इसके अंदर हम रहते हैं और हमारी कोई सिक्योरिटी भी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। एक दो भाई सिक्योरिटी करते और 34 एकड़ लैंड। सोचो आप, बाबा को ही बोल के सोती हूँ, बाबा आपके रक्षण में हम सो रहे हैं, आपकी छत्र छाया में है, अब रहेंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो भी आपके साथ, जो भी है आपके हवाले। तो इस तरह बाबा पूरी तरह से संभाल भी करता है। और उस जमीन लेने के बाद भी इतने विघ्न आए, बात मत पूछो। पॉलिटिशियंस ही दे करके फिर परेशान करते थे आकर के, आपने क्यों ले लिया ये लैंड, आपको हार्ट अटैक आएगा, मालूम है बहन जी, ये कैसी लैंड है, इसमें लेवल ही नहीं है ना, इतने खड्डे हैं, आप कहां कंस्ट्रक्शन करेंगे। मल्टी मिलियनर भी होगा ना, वो मर जाएगा, आप छोड़ दो। हम तो अंदर से ऐसे, ऊपर से तो इतना डरते थे कि इतने बड़े बड़े लोग आकर के मेरे को डरा रहे, अब क्या करूं मैं। वो हैदराबाद में एक कहावत है, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। तो मैं भी ऊपर से शेर बन के बोलती थी हमारा बाबा बनाएगा, आप क्यों बोलते हो ऐसा। अंदर से तो परेशान रहती थी कि मेरे से तो बनेगा नहीं है। और मैं योग में बैठ के बोलती थी बाबा ऊपर बना के नीचे उतार दो। जैसे वो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना, भगवान ऊपर स्वर्ग बना के नीचे उतारता है, तो बाबा आप ऊपर शांति सरोवर बना के उतार दो। ये बच्ची को तो अक्ल नहीं है जरा भी, मेरे को तो लाइंस भी नहीं मालूम। कंस्ट्रक्शन वाले जो बताते हैं ना ड्राइंग्स, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। यहाँ ये हॉल बनेगा, ये इतना साइज, वो मैं बोली मेरे को नहीं पता है, आप ईंटें लगा के बता दो कितना लंबाई चौड़ाई। बेचारे सचमुच मेरे लिए ईंटें लगाते थे। ये देखो ये हॉल का साइज है, ये बाथरूम का साइज है। फिर मेरे को जहां समझ में आता था घटाना बढ़ाना, क्योंकि मैं बोलती थी कि बाबा के यज्ञ में जो पैसा आया है वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर दीवार बन गई तो तोड़ना नहीं, छोटा बन गया तो छोटा ही रहने दो। वो लोग बोलते थे नहीं आपको नहीं पसंद है तोड़ देते हैं, मैं बोलती थी नहीं तोड़ना नहीं, क्योंकि एक एक गरीब की जो ईंट है उसका वो भाग्य बनाने के लिए लगाता है। और अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा। तो इस तरह बाबा के सब गरीब अमीर सब प्रकार के बच्चों ने सहयोग देकर, है ना, बाबा कहते आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम बाबा आकर के मदद करता है। 1000 तो क्या, हम तो समझते पदम गुना बाबा की मदद हमें मिली है। और बाबा ने सब प्रकार के योग्य हैंड्स भी दिए, जो योग्यता मेरे में नहीं है ऐसे योग्य बच्चे भी दिए, है ना, जो ऐसे डिपार्टमेंट वालों के कोर्सेज भी कराते हैं और वो भी छोटे छोटे हैं। और जब बन गया तो वही पॉलिटिशियंस को हमने बुलाया तो कहते हैं बहन जी ये तो मिरेकल हुआ है, आप तो बोलते थे आपके पास पैसा नहीं है। हमने बोला हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है कुछ भी, जो आएगा बूंद बूंद से ये बनेगा। तो कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बूंदें आई, बन भी गया। विद इन 18 मंथ्स, 1.5 साल के अंदर फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। तो ये भी है ना बाबा की कमाल कहें, बाबा के कमाल के कितने गीत गाए उतना कम है कि बाबा सचमुच अपने बच्चों के लिए छत्र छाया बनकर, बाबा कहते निश्चय रखो कि बाबा मेरे साथ है तो बाबा हमारे साथ हमेशा साथ निभाता है। सिर्फ हम बाबा को न भूले, क्योंकि हम बाबा को भूलते हैं तब हमें लगता है हमें मदद नहीं मिल रही है, वरना बाबा तो 1000 भुजाओं वाला बाबा है, जब चाहे तब हाजिर रहता है सेवा के लिए। मैं कल भी शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में सुना रही थी, कईयों ने सुना भी होगा कि ऐसे ऐसे
बड़े बड़े खर्च आए। और जब हम एक बार माउंट आबू में आए, दादी ने बुलाया था मीटिंग के लिए, हमने सोचा हमने गवर्नमेंट की इतनी सेवा की है, हर डिपार्टमेंट की, तो हम गवर्नमेंट से क्या क्या ऐसे एग्जेम्पशन ले सकते हैं उस पर कुछ विचार करके हम आए। हमने कहा हम सेल टैक्स एग्जेम्पशन के लिए ट्राई करेंगे। तो सभी ने हंस के कहा असंभव है, हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े भी बोल रहे थे। तब मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि सब हिम्मत तोड़ने वाले। हमने कहा कि आप आशीर्वाद दो, सिर्फ इतना बोल दो, हो जाएगा, बाबा करा लेगा। तो सबने कहा करके दिखाओ, तो हंस के ही बोल रहे थे सभी। और हम निश्चय बुद्धि होकर के आए, बाबा हमको कराना ही है। और हम ऐसे अपने छोटे भाई बहनों को ही भेजे लेटर दे करके, और वो सेल टैक्स एग्जेम्पशन एक लेटर से ही हो गया। सब चीजों पर हमको इतना टैक्स एग्जेम्पशन हो गया, कोई 16%, किसी पर 20-25%। और ऐसे गवर्नमेंट के भी फिर डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह भी बहुत बड़े बड़े थे। 3 करोड़ रुपया दो तो ये बिल्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने सोचा हमारे पास तो है नहीं। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैं मिलने गई, उसको बहुत स्नेह था। वो बोल रहा था कुलदीप दीदी को नहीं लेके आना, उनको मत तकलीफ दो। लेकिन भाइयों को तो रोज घुमा रहा था। हमने फाइल में लेटर दिया था कि हमारी ईश्वरीय सेवाएं पूरा टोटली फ्री है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के लिए ये स्थान बन रहा है, इसलिए आप इसको फ्री करना। तो वो फिर जब मैं गई तो आप क्यों आए? मैंने कहा ऐसे भाई से मिलने आए हैं, दादी जी ने टोली भेजी है, आपको टोली खिलाने आए हैं, तो मैं क्या सेवा करूं? भाई साहब हमारी जो सेवा करनी है वो लेटर आपको दिया हुआ है, वही कर दो आप। तो बोला अरे ये तो बहुत बड़ा बोल दिया आपने, 3 करोड़ माफ कर देना आपको। हमने कहा कि देखो हम तो भैया ईश्वरीय सेवा में समर्पित है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। आपके जैसे भाई हमारे पास आते वही देते हैं। तो कहते आप ही सेवा करते, हम नहीं करते क्या? मैंने कहा आप जो सेवा करते हो वो डिफरेंट है, आपको कुछ पेमेंट मिलती है गवर्नमेंट से, हम तो बिना पगार की सेवा करते। फिर कुछ नहीं देंगे दीदी, हंस रहा था। मैंने कहा आप थोड़ा टोली तो खा लो, और बाबा को बोला कुछ टोली से जादू कर दो इसको। और फिर टोली खाने के बाद वो मेरे से दृष्टि लेके पूछा गुस्से में है दीदी आप? मैंने कहा नहीं गुस्से में नहीं, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ। बाबा से मैं ये कह रही थी मेरे पास पैसे नहीं है, आपको जितना देना है पहले मेरे को दे दो, फिर मेरे मुख से उतना बुलवा देना, मैं उतना इसको बोल दूंगी। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कितना बोलूं इसको, मेरे पास तो है नहीं। तो फिर मुस्कुरा के अपनी सेक्रेटरी को बोला जरा फाइल लाओ भैया। फाइल लाया, कितना लिखा है? मैंने 3 करोड़ से 10-15 हजार ही कम था, इतना है। ठीक है भैया हमारी दीदी आई है, इनकी सेवा में ये माफ कर दो। पूरा ही माफ हो गया। तो मना ये बाबा की मदद है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूं बाबा के कमरे में बैठकर बाबा से कहती बाबा आप सामने सामने चलो, आप उसको पकड़ के रखना, तीर हम बाद में मारेंगे, पहले आप मार के रखना घायल। तो इस तरह से बाबा ही करता है, ये मेरा अनुभव है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हमने करा दिया। सच बाबा बाबा करते रहे। बाबा बोलते हैं ना कि आप बाबा बाबा करो माया भी भाग जाएगी, आप माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। सो हम तो अनुभव, हम प्रैक्टिकली बाबा जो टेक्निक बताता है ना, एक बार बाबा ने कहा था क्रोध मुक्त होना है, जब भी गुस्सा आए मीठा बाबा मेरा बाबा करो, गुस्सा भाग जाएगा। सचमुच वो भी उस वर्ष हमने बहुत प्रैक्टिस की, कैसी भी परिस्थितियां आई हमको गुस्सा नहीं आया। एक दिन बाबा ने कहा, मैंने मुरली भी ऐसी थी, तो एक किसी सेंटर का एक भाई आकर के मुझे बहुत गालियां देकर चला गया। मैं कुछ भी नहीं बोली, चुप रही। मैंने बोला भैया थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि आजू बाजू के लोग ना सुने, आपको जो बोलना है बोलो, कोई बात नहीं, आपके दिल में जो भी है निकाल दो, लेकिन थोड़ा धीरे बोलो। फिर हमारे जो क्लास के भाई बहने थे ना, उनको पता था ये कुछ फायरिंग करने आ रहा है, तो बोले कि हम बाजू में रहते हैं, कुछ बोलेंगे ना आप तो हम उसको पकड़ के जो भी करना है करेंगे। नहीं, हमको लड़ना ही नहीं है भैया, जो बोलना है बोलने दो उसको। हम जब जा रहे थे तो वो नीचे ही खड़ा था, बोला मैं आपके पांव छूना चाहता हूँ बहन जी। मैं बोली कोई बात नहीं भैया, आप हमारे भाई हो,
क्या हो गया? बोला मुझे नहीं मालूम था आप इतने महारथी हैं, मैंने इतनी गाली दी, आप एक भी जवाब नहीं दिए। तो मैंने बोला यही तो ज्ञान है। बाबा ने कहा कि कोई अपमान दे तो आप स्वीकार नहीं करो। हम मान तो स्वीकार कर लेते हैं ना, अपमान भी ले लेते हैं। तो मान भी नहीं लो, अपमान भी नहीं लो, जो भी दे वो बाबा को समर्पित कर दो, तेरा तुझको अर्पण, है ना। तो ये जब मान अपमान में हमारी स्थिति समान होती है, तब हम दुआओं के पात्र बनते, तब दिल से सबकी दुआएं निकलती हैं ना। हमारा जीवन ऐसा हो जो औरों को सुख दे। हम किसी को अगर हम जवाब दे देते तो हमारे में और उसमें फर्क क्या है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? एक महारथी और फिर बाबा भी कहते हैं ना, कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादे है। अगर सबकी चलन एक जैसी है तो बाबा ने 3 कैटेगरी क्यों बनाई? तो इस तरह हम ये भी सोचते कई बार कि सिर्फ यही नहीं कि चलो हम मुरली सुनाई, वाह वाह कर दिया, हम बड़े खुश हो गए, क्लास कोई करा दिया, वाह वाह कर दिया, खुश हो गए। अगर ब्राह्मण परिवार है, हम परिवार कहते, परिवार में भी तो हमारे भाई गुस्से में आके गाली देते तो हम मुख थोड़ी मोड़ लेते, फिर भी उसको भैया भैया करके मनाते हैं ना। अपने भाई को भी मना लेते हैं ना, गुस्से में है तो कोई बात नहीं भैया, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं ठीक कर लेती हूँ अपने आप को। तो इस परिवार में भी अगर हम इस ईश्वरीय परिवार को भी अपना समझेंगे तो हमें भी आपस में एक दूसरे को क्षमा कर देना है, रहम की भावना रखनी है, शुभ भावना रखनी है। इससे हमें ऑटोमेटिक दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। ओम शांति। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे